पूजा दिवाकर ने लिखा है, अनंत श्री प्रणाम एंड ग्रेटिट्यूड। माई क्वेश्चन is it okay to make plans for the future despite knowing that existence might have something else in store for us? Or should we completely live in the present, trust existence and make no plans for the future? I have this question because my husband and I often conflict on this point when I discuss our retirement plans with him, as I believe in the former and he believes in the latter. लिखती हैं पूजा जी कि क्या हमको भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि भविष्य अपने लिए हमारे लिए पता नहीं क्या अपने अंदर लेकर चल रहा हो, या हमको पूरी तरह वर्तमान में रहना चाहिए और अस्तित्व में भरोसा करना चाहिए और कोई भविष्य के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए। वर्तमान में रहना और भविष्य की योजना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लिक्विड रहना जरूरी है। लिक्विड है। योजनाएं देखिए प्लेफुल्ली अगर बनाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि योजना बनाने का मैकेनिज्म भी उसी वर्तमान वाले मन में हमको दिया गया है। अस्तित्व निश्चित रूप से बहुत सारी भिन्नताओं के साथ बहता है और हमारे लिए कुछ का कुछ लेकर आ जाता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि अपनी योजनाओं को तरल रखें, लिक्विड रखें, और रिटायरमेंट के बाद तक की योजना क्या, मैं तो कहता हूँ अपने मरने तक की योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने में कंजूसी क्यों करनी है? आप करिए भाई। आपस में जब आप पति पत्नी हैं और बच्चे भी, यहाँ तक कि कभी चर्चा ही नहीं करते, बैठकर ये भी योजना बनानी चाहिए कि अगर मान लो कल को हम नहीं रहते हैं, तो अगर कल हम जाते हैं या कोई जाता है तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। प्लेफुल रहें लेकिन, क्योंकि हमने जो कहा, हमने जो सोचा, अस्तित्व उसमें कुछ अपना भी लेकर आएगा। कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। कुछ रंग तुम्हारे होंगे, कुछ रंग अस्तित्व के होंगे। दोनों रंग मिलकर एक नई तस्वीर की संरचना करेंगे। ये वन डायमेंशनल नहीं है कि अस्तित्व तुम्हारे लिए सब कुछ ऐसे बनाकर बैठा हुआ है। इन्हें वे हमको ऐसा लगता है, लेकिन उसी ने तो हमारे अंदर उसी अस्तित्व, उसी सोर्स, उसी कॉन्शियसनेस, उसी चेतना ने हमारे अंदर भी वो सारे भाव दिए हुए हैं जो हमको किसी बात पर सोचने के लिए धक्का देते हैं। सोचिए, अगर ये प्लानिंग का गुणधर्म, क्वालिटी मनुष्य के लिए अनावश्यक होती तो अस्तित्व ने उसको दिया ही नहीं होता। उस सिस्टम का मतलब भी नहीं होता। व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जीता रहता, बात खत्म हो जाती। मूल बात है, वर्तमान में जीने का अर्थ है अस्तित्व के पूरे स्वीकार में जीना और अपनी योजनाओं में तरल रहना, लिक्विड रहना, बदलाव को स्वीकार करते हुए चलना। अगर हम बदलाव को स्वीकार करते हुए चलेंगे तो कोई समस्या नहीं। आप जो भी करिए, आपको कहीं जाना है, आपको प्लान करना ही पड़ेगा, आपको अपने सामान पैक करना पड़ेगा, आपको टिकट करानी पड़ेगी। तो योजना तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कुछ न कुछ योजना, छोटी मोटी ही सही, हमको हमेशा बनानी ही पड़ती है। लेकिन कोई व्यक्ति योजनाओं में इतना अटक के रह जाए कि वो वर्तमान पर ध्यान ही देना बंद कर दे, तो सारी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं लिक्विड प्लानिंग में यकीन करता हूं। प्लानिंग शुड बी देयर बट इट शुड बी लिक्विड, तरल है। फिक्स नहीं किया एकदम कि ऐसा ही करेंगे, और उस तरलता में फिर अस्तित्व अपने रंग घोलेगा और एक नई धारा जीवन में पैदा होगी। कोई समस्या नहीं, कोई अड़चन नहीं है। वर्तमान का आनंद लेना है। मैंने कहा ना कि हम मरने तक का भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन उससे हम जीना नहीं छोड़ते। हम अभी के जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन हम सोच तो सकते ही हैं। सोचने में कोई समस्या नहीं है, लिक्विड है, क्या समस्या है?
और जो लोग इतना सोच लेते हैं उनको उतने धक्के भी नहीं लगते। जैसे कितने कपल्स हैं जो ये बैठकर सोचते हैं, या माँ बाप बच्चों के साथ ये बात करते हैं कि भाई अगर मृत्यु आए तो हम क्या करेंगे या तुम क्या करोगे। पहले से तैयारी होगी, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। रिटायरमेंट की बात जहाँ तक लिखी आ रहा है तो सोचा जा सकता है कुछ बातें, लेकिन रिजिड वे में नहीं, किसी भी चीज़ पे रिजिडिटी नहीं। बस इतना ध्यान रखेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे, उसमें खुश रहेंगे और सब अच्छा चलेगा।